Hello guys, we are back again with our organic chemistry lecture number 4, and in this lecture we will in this video we will discuss about the classification of organic compounds. तो आगे बढ़ने से पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं। एक छोटा सा काम है, आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कर लो। बेल आइकन दिख रहा होगा उससे जस्ट बगल में क्यूट सा, आप उसको भी प्रेस कर लो ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यार वीडियो को अंत तक देखना, हमारी बाकी वीडियोज़ भी देखना, और अच्छी लगे तो आप शेयर भी करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग अपनी इस वीडियो के साथ। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब भाई देखें अपने आसपास तो लाखों करोड़ों हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और हर एक कंपाउंड की हर एक चीज़ प्रॉपर्टी पढ़ना एक इंडिविजुअल कंपाउंड की हमारे लिए बहुत मुश्किल है। किताबें छापना, किताबें इतनी सारी छिप जाएगी कि पढ़ नहीं पाओगे। तो होता क्या है, जैसे हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में करा था हम लोगों ने अलग अलग एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा था। फॉर एग्जांपल हमने ग्रुप 17 में सारे हेलोजेंस को रखा था बिकॉज दे हैव सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। तो इसी तरीके से हम भी क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, और उनको डिफरेंट डिफरेंट क्लास में कैटेगराइज करें ताकि उनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा क्या हो जाए, हमारे लिए आसान हो जाए। तो चलो देखते हैं कि हम किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं इसको। ओके, सो नाउ अब आपको करना क्या है, आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड उठाना है अपने आसपास का कोई सा भी, मतलब इमेजिन कर लो आप कोई सा भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड उठा रहे हो, ठीक है। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या करते हैं, हम दो कैटेगरी में, दो मेजर कैटेगरी में को हम लोग डिवाइड करते हैं। एक होती है आपकी ए साइक्लिक। एक साइक्लिक मतलब कि जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है आपका, देखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेलिंग में। अभी पहले सिर्फ चार्ट के बारे में देख रही हूँ मैं, चार्ट को किस तरीके से मैंने बनाया है यहाँ पे। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, ए साइक्लिक एंड योर साइक्लिक। साइक्लिक को क्लोज्ड भी बोलते हैं। एंड देन अगेन ये जो हमारा ए साइक्लिक वाला दिख रहा है वो आपका दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, दैट इज़ योर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच्ड चेन। यहाँ पर स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन दोनों ही आपके फर्दर क्लासीफाई हो सकते हैं अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में आपका। सो अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में आपका दोनों ही स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन दोनों को मैं डिवाइड कर सकती हूँ। अनसैचुरेटेड बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आता है। सैचुरेटेड वो होते हैं जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आता है, ठीक है। दे आर सिंगल काइंड ऑफ पीपल्स ना, सो दे आर सैचुरेटेड एक्चुअली इन इटसेल्फ। ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट द अनसैचुरेटेड वन, देन दिस इज क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ योर एल्कीन हो गया आपका, देन एल्काडाइंस, एल्काइंस एंड एल्काइंस। सो इसमें क्या होता है आपका, एल्कीन तो सिंपल है, एक डबल बॉन्ड होता है आपका यहाँ पे। एल्काडाइंस बेसिकली वो होते हैं जिनके अंदर 2 डबल बॉन्ड होते हैं। सो एल्काडाइंस की बात करें तो एल्काडाइंस भी आपका फर्दर क्लासीफाई होता है 3 कैटेगरी में। फर्स्ट इज़ योर क्यूमुलेटेड, सेकेंड कॉन्जुगेटेड एंड थर्ड इज़ आइसोलेटेड। तो एल्काडाइंस के बारे में हम लोग इस वीडियो में तो इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम तब डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम एल्कीन्स चैप्टर पढ़ेंगे। तो अभी तो हम बेसिक पढ़ रहे हैं। अब जो सैचुरेटेड वाला होता है वो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ में क्लासीफाई होता है, दैट इज़ योर एल्कीन्स। मतलब सैचुरेटेड बोल रही हूँ, दैट मीन्स किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, एल्कीन्स के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, देन आपका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो उसकी सेकेंड मेजर कैटेगरी थी जो कि थी साइक्लिक या फिर क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, उसको भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में आपका, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। होमो मतलब एक जैसा, हेट्रो मतलब अलग अलग। कैसे अलग अलग, कैसे सेम सेम, ये आगे देखेंगे। तो होमोसाइक्लिक में क्या होता है, वी टॉक अबाउट द एलिसाइक्लिक। ये ए साइक्लिक नहीं है, दिस इज़ एक्चुअली योर एलिसाइक्लिक। सो इट इज़ योर एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में आपका डिवाइडेड होता है होमोसाइक्लिक। सेम हेट्रोसाइक्लिक के साथ भी आपका एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक में आपका डिवाइड होता है। अब जो होमोसाइक्लिक का जो एलिसाइक्लिक है वो आपका फर्दर क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज में, दैट इज़ योर साइक्लोएल्कीन्स हो गया, साइक्लोएल्काडाइंस हो गया। सो साइक्लिक रिंग जिसके अंदर 2 डबल बॉन्ड हो उसे हम बोलते हैं एल्काडाइंस, एक हो तो उसे बोलते हैं एल्कीन्स। एक एल्केन्स होता है आपका जिसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। अब होता है एरोमेटिक। एरोमेटिक वाला भी आपका होमोसाइक्लिक का 2 कैटेगरी में डिवाइड होता है। फर्स्ट इज़ योर बेंजीनॉइड एंड सेकंड इज़ योर
नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। अब मैं बात करूँ हेट्रोसाइक्लिक की, तो ये सिर्फ सिंपली एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में डिवाइड होता है आपका। तो चलो बात कर लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में। ओके, सो इफ़ आई टॉक अबाउट द ओपन चेन और एसाइक्लिक स्ट्रक्चर, तो एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर वो होते हैं जिनमें आपको किसी भी तरीके की रिंग नहीं मिलती है, मतलब कोई भी रिंग क्लोज्ड फॉर्म में जो होता है ना रिंग, वो आपको नहीं मिलता। आपको या तो स्ट्रेट चेन मिलेगी देखने को, ठीक है, आपको या तो स्ट्रेट चेन मिलेगी, जैसे कि ये आपका क्या है, दिस इज़ योर प्रोपेन, मैंने बनाया है, ये प्रोपेन बनाया है, तो ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने बनाया है यहाँ पर। या फिर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मतलब दिस इज़ योर ओपन चेन। या फिर आपको ब्रांच्ड मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने बनाया है, ये ब्रांच हो गई आपकी आइसोब्यूटेन, ये आपका स्ट्रेट था, इस पर मैंने एक ब्रांच दिखा दी, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा। बट आपको कोई रिंग नहीं मिलेगी, कहीं पर भी आपको इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ओपन चेन और एसाइक्लिक कंपाउंड्स। इनको हम लोग एलिफैटिक भी बोलते हैं। अब बात कर ले, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइक्लिक और क्लोज चेन और रिंग कंपाउंड्स। तो नाम से पता लग रहा है कि भाई यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका साइकिल प्रेजेंट होगा जो कि क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो साइकिल कैसा भी हो सकता है, आपका 3 का भी हो सकता है, आपका 4 एटम्स का भी हो सकता है, आपका कुछ इस तरीके का भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ साइकिल हेयर, ठीक है। आपका कुछ ये इस तरीके का भी हो सकता है, दिस इज़ ऑल्सो अ साइकिल। या फिर आपका इस तरीके से भी हो सकता है। तो किसी भी तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक क्लोज्ड चीज़ मिलने वाली है। जैसे यहाँ पर हमको ये चीज़ क्लोज्ड हो रही है ना आपकी, सो दिस इज़ एक्चुअली मेकिंग अ साइकिल हेयर। तो अब ये जो साइक्लिक और जो क्लोज्ड चेन होते हैं आपके, ये फर्दर क्लासीफाई होते हैं 2 कैटेगरी में, होमोसाइक्लिक जिसे हम कार्बोसाइक्लिक के नाम से भी जानते हैं, या फिर हेट्रोसाइक्लिक हो गए आपके। अब बात करें होमोसाइक्लिक की या हेट्रोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक की, सो दे आर एंटायरली मेड अप ऑफ कार्बन एटम। मतलब जो चेन होती है आपकी, तो जो क्लोज्ड चेन है आपकी, वो किससे बनी होती है, एंटायरली ऑफ कार्बन एटम। मतलब कार्बन एटम के अलावा और कोई भी एटम साइकिल को बनाने में इन्वॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस, नाउ यहाँ पर हर एक पॉइंट जिससे हमारे को ये साइकिल पूरा मिल रहा है, वो क्या दिखाता है, इट एक्चुअली शोइंग यू अ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पर मैंने इस तरीके का कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनाया। मान लो मैंने यहाँ पे नाइट्रोजन दिखा दे, तो हम इसको कार्बोसाइक्लिक में कंसिडर नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अगर मैं कार्बोसाइक्लिक की बात करूँ, तो ये आपका कार्बोसाइक्लिक होगा। द रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि यहाँ पर जो क्लोज्ड चेन है, दिस इज़ योर क्लोज चेन, ये आपका कार्बन एटम से बना हुआ है, तो हम इसको कार्बोसाइक्लिक में रख सकते हैं। बट अगर एन मेरा यहाँ प्रेजेंट हो गया, देन इट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर कार्बोसाइक्लिक, ओके। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कि होमोसाइक्लिक को हमने डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया था, तो किस तरीके से किया था। ओके, तो अगर हम होमोसाइक्लिक को डिवाइड करें, तो हम लोगों ने 2 सब डिविजन्स की थी इसकी। फर्स्ट इज़ योर एलिसाइक्लिक एंड सेकंड इज़ योर एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक में हम लोगों ने बात किया था, बात तो की ही नहीं, शुरू कर रहे हैं हम लोग बात करना इसके बारे में। एलिसाइक्लिक क्या होता है, एलिसाइक्लिक वो होता है जिसमें आपको बेंजीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखता, या फिर आपको सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड पूरी रिंग के अंदर आपको ऑल्टरनेट पोजीशंस पे नहीं दिखते, या ज़्यादा ऑल्टरनेट पोजीशंस पे नहीं दिखते, ठीक है। जैसे आपका ये देखो, दिस इज़ एक्चुअली योर साइक्लिक रिंग, बट दिस इज़ नॉट अ बेंजीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये आपका साइक्लोप्रोपेन मैंने बना रखा है यहाँ पे, साइक्लोपेंटीन हो गया, साइक्लोहेक्सीन हो गया, तो यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग काइंड ऑफ स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। इसे हम लोग बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एंड देन आ जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स पे। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, आपका सिंगल एंड डबल बॉन्ड क्या होता है, ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आपको दिखते हैं। तो यहाँ पर जो सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको ऑल्टरनेट पोजीशंस पे दिखते हैं, इसके बेसिस पे हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है एरोमेटिक कंपाउंड्स को, जिसमें से आपका जो फर्स्ट आता है दैट इज़ योर बेंजीनॉइड, एंड सेकंड जो आता है आपका वो होता है नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर। बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपको बेंजीन काइंड ऑफ रिंग दिखती है हर मॉलिक्यूल में। जैसे यहाँ पे मैंने बनाया बेंजीन, ये हो गया। नेफ्थलीन में आपको 2 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग दिख रही हैं,
और ज़रा गौर करो, आपको सिंगल एंड डबल बॉन्ड दिखेंगे यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशंस के अंदर। सो लुक एट दिस, ये आपका अगर एक डबल बॉन्ड हो गया तो दिस विल बी योर single bond here, and then again this is your double bond here, this is your single bond here. So are you getting it? Single and double bond all the alternate position, but this is having a benzene ring, so it is classified into the benzenoid compounds. Now next आता है हमारा नॉन बेंजेनॉइड स्ट्रक्चर। नॉन बेंजेनॉइड वो होता है जिसमें आपको बेंजीन नहीं दिखती, बट येस आपको ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड दिखाई देते हैं, जैसे कि ट्रोपोलोन हो गया। आपको अगेन यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, देन आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, देन देखो डबल बॉन्ड दिख रहा है, देन सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको नज़र आता है यहाँ पर। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, ओके। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो हेट्रोसाइक्लिक जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि हमारे रिंग जो बना रहा था, पहले जो होमोसाइक्लिक में हमारे रिंग सिर्फ कार्बन एटम बना रहे थे, बट अब रिंग में क्या होने वाला है, और कोई भी एटम आपका इन्वॉल्व होने वाला है। फॉर एग्जांपल अब आपका यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि सल्फ़र हो गया, बोरोन, सिलिकॉन, सब मेटल्स। सो ये सारे भी आपके क्या होंगे, रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि हमने इसको फर्दर क्लासीफाई किया एलिसाइक्लिक में, एरोमेटिक में, जैसे कि हमने होमोसाइक्लिक में किया था, वैसे हम हेट्रोसाइक्लिक में भी कर रहे हैं। तो एलिसाइक्लिक में क्या होता है, रिंग बिल्कुल सेम उसी तरीके से होती है जैसे होमोसाइक्लिक में होती है, बट यहाँ पर एक अंतर हो रहेगा आपका, वो ये कि हेट्रो एटम भी प्रेजेंट होगा। कार्बन के अलावा भी आपको ऐसे एटम मिलेंगे जो कि रिंग बनाने में इन्वॉल्व हैं आपके। तो ऑक्सीजन को देखो, दिस इज़ योर हेट्रो एटम हियर, दिस इज़ नाइट्रोजन, यहाँ पे हेट्रो एटम हो गया, अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया। सो ऑक्सीजन भी रिंग का पार्ट है, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है, नाइट्रोजन भी रिंग का पार्ट है, ऐसे यहाँ पर भी ऑक्सीजन रिंग का पार्ट है। फर्स्ट इज़ योर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, सेकंड इज़ पायरोलिडेन एंड थर्ड इज़ योर पायरान। सो लेट्स सी द अदर सब कैटेगरी ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो नाउ वी हैव अदर सब क्लासिफिकेशन, दैट इज़ एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या होता है, बिल्कुल सेम जैसे होमोसाइक्लिक में था, बस आपको एक और चीज़ एक्स्ट्रा दिखेगी, दैट इज़ योर हेट्रो एटम अगेन। तो ये बेंजीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही है आपका, बट यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन आ गया कार्बन की जगह पर। और फ्यूरान है, फ्यूरान भी एक तरीके से देखा जाए तो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बेंजीन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पर एक लोन पेयर होता है इसके ऊपर जो कि इन्वॉल्व होता है डीलोकलाइजेशन में। खैर ये जो टर्म्स है डीलोकलाइजेशन वगैरह या एरोमेटिक कंपाउंड्स में सीख लोगे तो अपन लोग इसके बारे में टेंशन नहीं लेते। बस आप इतना ही याद रखो कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड आपका ऑल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। जैसे कि ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड एंड देन सिंगल बॉन्ड। सो दीज आर प्रेजेंट ऑन द ऑल्टरनेट पोजीशन एंड वी हैव अ हेट्रोएटम हियर। अगेन पायरोल में भी आपका सेम ही है। बस आपको यही याद रखना है कि क्लासीफाई हमने किस तरीके से किया है। अब आपके लिए लास्ट में मैंने एक नोट लिखी है कि मान लो आपको पता नहीं लग रहा है कि ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है कंपाउंड, आपने बस कंपाउंड ले लिया। अब भाई देख तो सकते नहीं है अपन लोग, आँखों से अपने को नज़र तो आएगा नहीं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर तो हम लोगों को एनालाइज करना पड़ता है। तो आप कैसे एक मेथड यूज़ कर सकते हो, एक मेथड है आपका कि जो भी आपका कंपाउंड है उसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके आप क्या कर दो, उसको जला दो। मतलब मान लो आपका 10 ग्राम सैंपल है तो लेट सपोज 2 ग्राम आपने उसको जला दिया। तो अगर आपको नॉन स्मोकी फ्लेम मिलती है, नॉन सूती फ्लेम मिलते हैं, देन इट मस्ट बी एन एलिफेटिक कंपाउंड। और आपको अगर स्मोकी फ्लेम मिलती है या फिर सूती फ्लेम मिलती है, दैट मीन्स इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड। सो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ओवर होता है। आई होप आपको थोड़ा मज़ा आया हो यहाँ पर, ये बहुत ही बेसिक था वैसे। सो thank you so much for your cooperation with me, or yeah, like, share and subscribe our page. Don't forget to press the bell icon and the subscribe button. Please share it if you like it. Longest our explanation, shortest our tricks, that is our motto. Thank you so much.